बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जब जहाँ कृपा करते हैं तो किस प्रकार प्रेमी गुरुमुख सेवक वहाँ पहले से ही, जो कि कितने दिनों से, जब से ये शुभ संदेश मिलता है उनको कि हमारे महाप्रभु श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी हमारे इस आश्रम पर, इस शहर में, इस नगर में कृपा करने वाले हैं, तो वहाँ का नज़ारा उसी दिन से देखने के काबिल बन जाता है और हर्षोल्लास वहाँ पर चारों ओर दिखाई देने लगता है। गुरुमुख प्रेमियों में जो कुछ तैयारियां करने वाले गुरुमुख सेवक, सेवा समिति और वहाँ स्थायी रूप से निवास करने वाले प्रेमी गुरुमुख भक्त भक्तानियाँ, संत जन, महात्मा जन, भाई जन, जिनके कुछ न कुछ जिम्मे होता है, कुछ न कुछ एक अपनी ड्यूटी के तहत अलग से उनका परिश्रम, मेहनत और उस दिन के प्रति जो करने का भाव मन में होता है कि जब भी श्री प्रभु कृपा करें, उनका आगमन हो, तो मुझे उनके आने पर प्रतीत होना चाहिए कि मेरी जो छोटी सी सेवा है, छोटी सी मेरी ड्यूटी है, मुझे इस काबिल समझा है मेरे सतगुरु ने कि वो सफल हो जाए। और उस सफलता के मायने भी हर सेवक के अपने अपने अलग तरह के होते हैं। कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सतगुरुदेव महाराज जी मेरे प्रति जब नज़र निहारें, कृपा दृष्टि मुझ पर जब करें, तो कुछ अलग सा, जैसा कि मैं चाहता हूँ, मुझे आनंद विभोर होने का एहसास प्रतीत हो। और इसी प्रकार से अपने अपने अंदर बेमिसाल खुशियों का आलम लिए हुए, जिनके अंदर खुशियों का आलम सा छाया रहता है, वो हर पल अपने प्रीतम सतगुरुदेव के लिए कुछ विचारों का, सुंदर भावों का ताना बाना बुनते रहते हैं। और उस दिन का इंतज़ार करते हुए, उस दिन के लिए सजावट इस प्रकार की देखने में तो लगता है कि धरती पर सजावट हो रही है, दीवारों पर सजावट हो रही है, दर्शन हाल के अंदर सजावट हो रही है, श्री मंदिर जी में सजावट हो रही है, अंदर सजावट हो रही है, बाहर सजावट हो रही है। लेकिन उनके
गुरुमुख प्रेमियों के भीतर भी सजावट का रंग चढ़ने लगता है और हर पल एक ही ख्याल, मेरे श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, मेरे सतगुरु आने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी का आगमन होगा, वो नज़ारा ऐसा होगा, वो नज़ारा ऐसा होगा। और सभी मिलजुल कर गुरुमुख प्रेमी कुछ हट के, कुछ अलग सी रोशनाइयाँ करने के लिए लगे हुए होते हैं। कुछ अलग सा नज़ारा दिखने लगे कि वो सब देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी हम पर कुछ प्रसन्नता इस प्रकार करें कि हम भक्ति के धन से माला माल हो जाएं और कुछ नहीं चाहते प्रेमी। और फिर इस प्रकार की सभी गुरुमुख प्रेमियों की ओर से हर किसी के हृदय के अंदर से विनंतियों की बौछार जो एक साथ निकलती है, वो एक रूप बनकर, एक ही प्रतिबिंब बनकर, जो अपने अंतर्यामी भगवान के श्री चरणों में एक बूंद बनकर ही सबकी ओर से जो स्पर्श करती हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों के प्रति, सेवा करने वालों के प्रति, सजावट करने वालों के प्रति, और इस प्रकार से सुंदर सुंदर भावों से ओत प्रोत होकर सेवा में तत्पर होने वाले गुरुमुख प्रेमियों के लिए तभी से आशीर्वाद की एक झलक जो वहाँ से प्रस्फुटित होती है, तो कितनी ही फुहारों के रूप में, बौछारों के रूप में वो आशीर्वाद फैल फैल कर सभी गुरुमुख प्रेमियों के अंदर उजाला कर देती है। और उसी उजाले के अंदर वो सतगुरु प्रेमी गुरुमुख हर पल आंखें बिछाए हुए इंतजार करते हैं और वहाँ पर सेवा में भाग लेते हैं। ये अरस परस का मेल होता है कि इधर गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम के लिए आंखें बिछाए हुए इंतजार करते हैं और उधर प्रीतम अपने प्रेमियों से मिलने के लिए बेचैन हुए चले आते हैं जल्दी से जल्दी, और सबकी हृदय की वेदना को शांत करने के लिए और उनकी आँखों को जो तलाश होती है अपने प्रीतम प्यारे की, उनको देखने की आस होती है और एक प्यास होती है, उसको हर प्रकार से श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी वहाँ पहुँच करके उनको दर्शन दे करके, आशीर्वाद दे करके, उनको मधुर मधुर मुस्कान दे करके सबके हृदयों को शीतल ठंडा ठार कर देते हैं। अभी 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, जो कि श्री गुरु महाराज जी हमारे कई आश्रमों पर कृपा करते हुए, कई शहरों में, नगरों में कृपा करते हुए, दुबई, पाकिस्तान, बेंगलोर, भोपाल और इस प्रकार से सभी जगहों पर गुरुमुख प्रेमियों को आत्म विभोर करते हुए जब श्री आनंदपुर का
जो संदेश सबको मिला कि श्री गुरु महाराज जी 7 तारीख को श्री आनंदपुर धाम में कृपा करने वाले हैं, तो हर छोटे बड़े गुरुमुख प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। और सेवा का भी कार्य जो चल रहा था, हर बार गुरुमुख प्रेमी सोचते हैं कि पिछले दिनों जब श्री गुरु महाराज जी सब जगहों पर कृपा करते हुए जब श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई थी, तो इस प्रकार की सजावट सबने मिलकर की थी। इस बार कुछ हटके करना चाहते हैं और करते हैं। इसी उधेड़ बुन में सभी गुरुमुख प्रेमी अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और हुआ कि श्री गुरु महाराज जी अशोक नगर में कृपा करने के बाद जब श्री आनंदपुर का समय नज़दीक आ गया, वो घड़ियां आ गईं जब श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार इठलाती हुई, बल खाती हुई श्री आनंदपुर की धराधाम पर सरपट दौड़ती हुई आ रही थी। और फिर श्री आनंदपुर धाम द्वार के अंदर प्रवेश करने के बाद रफ्तार को मध्यम होता देख सभी गुरुमुख प्रेमी आंखें बिछाए हुए दोनों तरफ सड़क के और खड़े हुए, हाथ बांधे हुए अपने कृपा निधान के लिए, दया निधान के लिए कि कब आएं और एक झलक हम प्राप्त करें और साथ में आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए और हम माला माल हो जाएं। श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार धीरे धीरे प्रवेश करते करते जब बस स्टैंड के नज़दीक पहुंचने लगी, तो किस प्रकार जो गुरुमुख प्रेमी पहले से ही ढोल और नगाड़े बजाने के लिए तैयार खड़े हुए थे, ढोल नगाड़े बजने लगे। और कुछ स्पेशल बैंड बाजे वाले भी इस बार बाहर से आए हुए थे। बैंड बजने लगा और भजन चलने लगे। श्री कार के आगे गुरुमुख प्रेमी जन अलग अलग रंग बिरंगी वर्दियां पहन करके, ड्रेस पहन करके नाचते रहे। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए ये सब नज़ारों के बीच से, जो कि पूरा श्री आनंदपुर धाम रंग बिरंगी रोशनियों में सराबोर नहाया हुआ रोशनियों में प्रतीत हो रहा था। रंग बिरंगी रोशनियों में, झिलमिलाती लड़ियों में कितना सुंदर प्रतीत हो रहा था। और श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार के आगे जब गुरुमुख प्रेमी रंग बिरंगी ड्रेसेज पहनकर नाचते हुए उन रंग बिरंगी लड़ियों के, रंग बिरंगी लाइटों के नीचे नाचते हुए धीरे धीरे चलते चले जा रहे थे और श्रीकार धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, तो वो नज़ारा एक त्रिलोकी से भी अधिक अलौकिक नजर आ रहा था। दोनों तरफ से गुरुमुख प्रेमी दर्शन करके अपने प्रीतम प्यारे के खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा श्री दर्शन हाल में पहुँचे। और ये देखने वाली एक अलग ही लीला है कि श्री गुरु महाराज जी रात को देर में पहुँचे।
10 बजे के आसपास। इतनी देर में पहुंचने पर भी, जबकि सफ़र से आए हैं और फिर इतनी देर हो चुकी है, फिर भी श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में कृपा फरमाई। सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए और श्री आरती पूजा हुई। श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारी गई। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया और श्री वचन फरमाए और सबका हाल चाल भी पूछा। भंगड़े वाले प्रेमी गुरुमुख भंगड़े करते रहे और फिर आखिर में जब श्री गुरु महाराज जी जाने लगे, कृपा करने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने खूब टॉफियाँ लुटाई, खूब आशीर्वाद सबको फरमाया और इस प्रकार तकरीबन आधी रात के समय तक, यानी लगभग 11:30 बजे तक श्री दर्शन खुले रहे। कितनी संभाल करते हैं अपने प्रेमियों की श्री गुरु महाराज जी, कितना ख्याल करते हैं कि कितने दिनों से ना जाने गुरुमुख प्रेमी बाट जो रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी कब आएं और गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करें। तो श्री गुरु महाराज जी भी इतना व्यस्त होने पर भी, इतनी देर में पहुंचने पर भी, रात के समय भी श्री दर्शन हाल पहुंच करके सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करते हैं, आशीर्वाद से मालामाल करते हैं और प्रसाद के साथ टॉफियों की बरसात करते हैं। ऐसे हैं हमारे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।